हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आर और आप देख रहे हैं एम एस आर स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज क्लास 10 का जो 8वां अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं उसमें जो 3 एमसीक्यू बहुमूल्य 3 एमसीक्यू दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दिया गया है, बहु विकल्प वाला क्वेश्चन दिया गया है, उसका एक एक क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर टर्मिनल एग्जाम के लिए अगर सोचा जाए तो, क्योंकि किताब से ही ज्यादा आने का संभावना है। वैसे तो बीच में आएगा है लेकिन क्वेश्चन में ही है, अभ्यास वाला क्वेश्चन में ही है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो 3 क्वेश्चन का आंसर हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, जिसमें आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो है उसमें यह पूछा गया है कि आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। हम लोग कई प्रकार के जनन के बारे में पढ़े थे। जनन वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं, आलैंगिक और लैंगिक। उसमें आलैंगिक के बारे में हम लोग कई प्रकार फिर से बांटा गया है, जिसमें विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन कई प्रकार में बांटा गया है, तो हम लोग देख चुके हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन जो होता है, आलैंगिक जनन है मुकुलन, ये मुकुलन द्वारा जनन किस में पाया जाता है? अमीबा में। अमीबा में तो नहीं पाया जाता है। अमीबा में हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई एक अमीबा है, उसका एक केंद्रक है, वो बीच से टूट जाता है। बीच से क्या हो जाता है? टूट जाता है। 2 अलग अलग भागों में क्या हो जाता है? टूट जाता है और अलग अलग क्या अमीबा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है ना, इसे कहा जाता है द्विखंडन। इसमें विखंडन का एक पार्ट है द्विखंडन। विखंडन में हम लोग पढ़े थे द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन मतलब बराबर 2 भागों में बांट जाना और बहुखंडन में कई भागों में बांट जाना। तो ये है विखंडन, या हम लोग कहेंगे कि अमीबा में द्विखंडन हो गया। तो ये इसमें भी तो हुआ नहीं ये वाला क्वेश्चन में। अब आते हैं ईस्ट में। ईस्ट में होता है मुकुलन जनन। ये आंसर सही है कि ईस्ट में मुकुलन जनन। मुकुलन जनन क्या होता है कि कोई जीव है, उसमें कोशिका विभाजन के दौरान कहीं कहीं क्या हो जाता है? उभार निकल जाता है और वो बाद में क्या हो जाता है? टूट जाता है, अलग एक संतति जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार जो जनन होता है इसे कहा जाता है मुकुलन जनन। और ये कहाँ होता है? ईस्ट में पाया जाता है। और एक याद रखिएगा कि हाइड्रा में भी पाया जाता है, याद है ना? हाइड्रा में भी होता है, हाइड्रा ही खास हम लोग याद रखे हैं, लेकिन ईस्ट में भी मुकुलन जनन होता है। और प्लाज्मोडियम में कौन किस प्रकार के जनन होगा? प्लाज्मोडियम में क्या होता है? इसमें बहुखंडन होता है। विखंडन का जो एक भाग है, बहुखंडन कई टुकड़ों में बांट जाता है जीव, वो होता है बहुखंडन। तो ये भी तो नहीं होगा मुकुलन में। और ये होता है लेशमैनिया। लेशमैनिया भी एक प्रकार का ऐसा जीव है जो सेम टू सेम अमीबा जैसा है। अमीबा में जैसा विखंडन होता है, विखंडन में ये द्विखंडन होता है, उसी प्रकार लेशमैनिया एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। वो जो एककोशिक जीव है वो बराबर 2 भागों में बांट जाता है, तो इसमें भी द्विखंडन होता है। तो आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होगा? ईस्ट में होगा। क्लियर है? मतलब इसका सही आंसर हो गया बी। एक का हो गया बी, याद रखिएगा। अब ये पूछ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव जनन तंत्र, हम लोग मानव जनन तंत्र में किसमें कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है पूछा गया है। मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को पढ़ना होता है। इसमें नर जनन तंत्र में क्या क्या भाग है और मादा जनन तंत्र में क्या क्या भाग है हम लोग को जानना अति आवश्यक है। इसमें कह रहा है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो नहीं क्या है? क्या अंडाशय, अंडा उत्पन्न कौन करेगा? मादा। सिंपल सी बात है कि अंडा हम लोग देखेंगे तो याद रखेंगे अंडा मतलब ये मादा में होता है, तो ये मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय मतलब गर्भ धारण करने की जो क्षमता है, गर्भाशय गर्भवती महिला हम सुनते हैं ना, गर्भवती महिला। ये गर्भवती महिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो गर्भ धारण करने की क्षमता रखता है और क्या है उसमें गर्भाशय होता है, इसीलिए वो गर्भ धारण करने की क्षमता रखता है। तो ये हो गया गर्भाशय भी और अंडाशय भी, दोनों क्या है? मानव मादा जनन तंत्र का भाग है। अब है शुक्रवाहिका मतलब जिसमें शुक्राणु जाता है। अब शुक्राणु किस में होता है? शुक्राणु किस में होता है? नर में होता है, पुरुषों में होता है। तो इसलिए ये जो भाग है शुक्रवाहिका, जिसमें शुक्राणु जाता है, शुक्राणु का वहन होता है, तो वो होता है शुक्रवाहिका और ये होगा नर में। किसमें? नर में। मतलब निम्न में कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका इसका सही आंसर होगा। और एक दिया था डिंब वाहिनी। डिंब मतलब अंडा, वही है डिंब वाहिनी, अंड जो भी है। तो क्या है? ये भी क्या है? मानव मादा जनन तंत्र का भाग है। अब आते हैं
हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में यह पूछ रहा है कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कोश में क्या पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है बाह्य दल। बाह्य दल कहाँ है, इधर फूल के लास्ट में पाया जाता है, फूल के बाहरी भाग में पाया जाता है बाह्य दल। ये पराग कोश में तो होता नहीं है। अब आते हैं अंडाशय। अंडाशय पराग कोश में नहीं पाया जाता है, ये फूलों का दूसरा भाग है। इसमें कह रहा है पराग कोश में क्या होते हैं, अंडक तो होगा ही नहीं, तो ये होता है परागकण। क्या होता है, परागकण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। पराग कोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम लोग का 3 क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन तो अक्सर आता है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा जरूर। टर्मिनल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द आपके पास वीडियो इस प्रकार उपलब्ध हो। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप राय दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।